अगर फंक्शन छोड़ के अगर जनरल मीनिंग भी आप लोगों से पूछें कि रेंज का क्या मतलब है, तो रेंज का मतलब हो गया कि वैल्यू या कोई भी डेटा या कोई भी एंटिटीज कहां से कहां तक गया है, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ। फंक्शन में भी रेंज का वही मतलब है। फंक्शन में रेंज का क्या मतलब हो गया कि ऑल द वैलिड वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू, ऑल द वैलिड वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू, एक भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए जी, फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू रेंज के कहलाएगा। दैट इज ऑल द वैलिड और एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का सारा वैलिड और एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज कहलाएगा। एक भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए, अगर एक भी वैल्यू छूट गया तो फंक्शन का रेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि फॉर्मली अगर इसको हम डिफाइन करिए, फिर एक एग्जांपल लीजिए आप कि अगर हम बात करें यहाँ पे f(x) दिया हुआ है x+1, तो यहां पर अगर हम x का सारा वैलिड वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो फंक्शन का सारा वैल्यू कहां से कहां ले सकता है, माइनस x का सारा वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो यहां पे फंक्शन सारा वैल्यू कहां से ले सकता है, फंक्शन सारा वैल्यू ले सकता है माइनस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फंक्शन ले सकता है। अगर हम बात करें साइन एक्स का, तो x का सारा वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन कहां से कहां वैल्यू ले सक रहा है, फंक्शन अगर साइन एक्स का बात करें, यही f(x) दिया हुआ है, तो साइन एक्स फंक्शन का रेंज जो होता है, आप लोग देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है -1 से 1, मतलब फंक्शन सारा वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लेगा। क्लियर। रेंज को अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें, तो जो हम लोग दो सेट लिए थे, सेट x था ये, वही एग्जांपल हम लेते हैं, सेट x था ये और ये सेट y था। मान लेते सेट x में एलिमेंट था 1 2 3, फंक्शन था हमारा x², और ये सेट y था, यहाँ पे वैल्यू था 1, एक वैल्यू लेते हैं 2 3 4 5 7 9, तो x का इमेज जो जो आया वही हो जाएगा रेंज। 1 का मैपिंग 1 से होगा, 2 का मैपिंग 4 से होगा, 3 का मैपिंग 9 से होगा। अगर हम यहां पर देखें y सेट में 1 से लेके टोटल 7 एलिमेंट थे, जिसमें से 3 ही का इमेज बना x का, मतलब x एलिमेंट ऑफ x का इमेज जो y में है वो 3 ही एलिमेंट है। कौन कौन सा, 1 4 9, यही एलिमेंट बना, तो यही हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। और सेट y को फिर क्या कहते हैं, सेट y को कहते हैं कोडोमेन, सेट y को कहते हैं कोडोमेन। हियर सेट y इज कॉल्ड, हियर सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। ये फॉर्मल डेफिनेशन हुआ, बट प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है और प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, तो ये जो आइडिया, बेसिक आइडिया है, जनरल आइडियाज है रेंज के बारे में, वो आइडिया ही आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आइए कुछ एग्जांपल अगर हम इसका देखते हैं कि रेंज निकालते कैसे हैं। रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन f(x), f(x) इज इक्वल टू x²। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर हम x का वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, x का वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, x का सारा वैलिड वैल्यू पुट करेंगे जी, x का अगर हम यहाँ पे वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x का सारा वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू आ जाएगा। फिर से ध्यान से, x का अगर हम वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर x का सारा वैलिड वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू आ जाएगा जी। कैसे, दैट इज मेरा कहने का मतलब हो कि x का डोमेन पुट करेंगे, क्योंकि वैलिड वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, डोमेन, दैट इज x का डोमेन पुट करेंगे तो फंक्शन का रेंज आ जाएगा। क्लियर, x का डोमेन पुट करेंगे तो फंक्शन का रेंज आ जाएगा। कैसे, यहां ध्यान देखिएगा कि x² है, x, ये x² फंक्शन। क्लियर, अब x का सारा वैलिड वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x का सारा वैलिड वैल्यू यहां पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा जी, x का सारा वैलिड वैल्यू यहां पे जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी।
एक्स का सारा वैलिड वैल्यू जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब यहां पर देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन का सारा वैल्यू कहां से कहां जाएगा, तो अगर माइनस इंफिनिटी रहा तो वो इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी हो जाएगा, और ये वैल्यू बीच में क्या जा रहा है, बीच में जीरो जा रहा है, तो ये वैल्यू कहां से कहां जाएगा, ये वैल्यू जाएगा अगर बात करें जीरो से इंफिनिटी। क्लियर? तो फंक्शन का सारा वैल्यू यही जीरो से इंफिनिटी जा रहा है जी, कोई भी वैल्यू छूटा नहीं है, फंक्शन का सारा वैल्यू ले लिए इस इंटरवल में, फंक्शन का सारा वैल्यू इसमें ले लिया, कोई वैल्यू छूटा नहीं है, तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज, तो यही हो गया फंक्शन का क्या, रेंज। क्लियर? और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कि फंक्शन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? तो x का वैलिड वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू आ जाएगा। तो x यहां पर सारा वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, x सारा वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है जी, x का सारा वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही जाएगा, x का सारा वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा। तो ये वैल्यू का स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर का वैल्यू जाएगा जीरो से इंफिनिटी, स्क्वायर का वैल्यू जाएगा जीरो से इंफिनिटी। अब इस इंटरवल में हर एक इंटरवल में 4 ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिए, हर एक इंटरवल में 4 कांस्टेंट 4 ऐड हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन यहां से यहां तक का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, तो इसके हर एक इंटरवल में 4 ऐड हो रहा है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो लेगा वो मिनिमम में 4 ऐड होकर आएगा। इसके हर एक इंटरवल में 4 ऐड हो रहा है ना, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम में ऐड होकर आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू है 0, तो उसमें 4 ऐड होकर आएगा, दैट इज 4। अब इंफिनिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम में भी 4 ऐड होकर आएगा, दैट इज इंफिनिटी। अब यही फंक्शन का सारा वैल्यू है जी, फंक्शन का सारा वैल्यू यही इंटरवल में आ रहा है, कोई वैल्यू छूटा नहीं है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में फंक्शन का सारा वैल्यू ले लिए हैं, तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि क्या है? ठीक है, और हम लोग एग्जांपल लेंगे, कुछ एग्जांपल नेक्स्ट ले लीजिए कि एफ एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अब मैं एक्स का अगर सारा वैल्यू हम पुट करते हैं तो फंक्शन का सारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पर हम देखें कि x का सारा वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही जाएगा जी, यही होगा फंक्शन का डोमेन, और डोमेन पुट कर दिए यहां पर। तो इस इंटरवल का यहां से यहां तक, ये इंटरवल का सारा वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, ये इंटरवल सारा वैल्यू जा रहा है 0 से इंफिनिटी। एक एक स्टेप वाइज देखना है। तो डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू जा रहा है, अब देखिए यहां पे इसके हर एक एलिमेंट में इस इंटरवल में 1 कांस्टेंट 1 ऐड हो रहा है, तो इसका मिनिमम इंटर वैल्यू में भी कांस्टेंट 1 ऐड होगा, दैट इज इसका डिनोमिनेटर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा इंफिनिटी। तो डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू जा रहा है इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। अब फंक्शन क्या है 1 अपॉन दिस, तो इसका टोटल का सारा वैल्यू कहां से कहां जाएगा, टोटल का सारा वैल्यू जाएगा। तो सारा वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखिए और मैक्सिमम वैल्यू देखिए, और देखिए कि यहां पर देखिए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, जब इंफिनिटी होगा, दैट इज मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी को हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए 0 कभी पहुंच नहीं सकता, लेकिन 0 एक्सक्लूडेड हो जाएगा, 0 प्लस होगा मिनिमम वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ा नंबर। अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 1। अब यहां पर देखेंगे कि सारा वैल्यू फंक्शन का सारा वैल्यू, फंक्शन का सारा वैल्यू जा रहा है 0 से 1, तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज, यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। क्लियर? तो कंसेप्ट यही है कि फंक्शन में x का वैलिड वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन का वैलिड वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन में x का सारा वैलिड वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन में
फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू आ जाएगा, डेट इज फंक्शन का रेंज आ जाएगा। और सिंपली हम बोले तो फंक्शन का डोमेन पुट करेंगे तो फंक्शन का रेंज आ जाएगा। लेकिन डोमेन को बारीकी से पुट करना है। बारीकी से कहने का मतलब है कि मेक श्योर करें कि इंटरवल का कैलकुलेशन आप अच्छे से कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक ना हो। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम पूछें एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो फंक्शन का रेंज क्या होगा? फंक्शन का रेंज क्या होगा? क्लियर? तो x का सारा वैल्यू, फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन का रेंज कहने का मतलब हो गया फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू। अब फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू कहने का मतलब है निकालने के लिए x का सारा वैलिड वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो x का सारा वैलिड वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे x का सारा वैलिड वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं फंक्शन में क्या कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू जब ये पुट होगा दैट इज 0 माइनस, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 0 प्लस। इसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज आ रहा है कुछ ना 0 माइनस से लेके 0 प्लस तक, दैट इज 0 के करीब क्लोज आ रहा है क्या? तो वही उसका रेंज होना चाहिए। बट अगर हम देखें x का वैल्यू यहाँ पे आप 2 पुट कीजिए, x का वैल्यू 2 दैट इज f2 क्या आ रहा है यहाँ पे? 1/2। 1/2 0 से बड़ा नंबर है, बट ये सेट में इंक्लूडेड नहीं हुआ। ये क्या आ रहा है? क्लोज टू 0 नंबर आ रहा है। ये बोल रहा है कि 0 ही होना चाहिए, बट 1/2 भी तो एक वैल्यू है। तो क्या इस इंटरवल में या इस ब्रैकेट में फंक्शन का सारा वैल्यू लिए? नहीं लिए, क्योंकि हाफ यहाँ पे छूट गया, और हाफ ही नहीं छूटा। अगर हम बात करेंगे f3 पे तो 1/3 भी छूट जा रहा है। f1/4 बात करेंगे अगर हम तो 4 भी छूट जा रहा है। तो ये रेंज गलत आ रहा है यहाँ पे। तो क्या मेथड गलत है? नहीं, मेथड गलत नहीं है। आपको स्मार्टली फंक्शन का सारा वैल्यू पुट करना है। प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर कि जब हम x का सारा वैलिड वैल्यू पुट किए तो हम भूल गए यहाँ पर कि -∞ से इन्फिनिटी जाने के रास्ते में बीच में 0 भी तो आया। जब हम -∞ से इन्फिनिटी गए तो रास्ते में 0 भी तो आया होगा। अब वो 0 आया होगा तो वो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दिया होगा, तो वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड है। तो बीच में अनडिफाइंड एंटिटीज हो गया तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे गेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी कारण से हमको इंटरवल ऐसा बनाना चाहिए था जो कि 0 को एक्सक्लूड करे, क्योंकि यहां पर सारा वैलिड वैल्यू हम पुट किए हैं क्या? नहीं, सारा वैलिड वैल्यू हम पुट ही नहीं किए। यहां पे हम कहते सारा वैलिड वैल्यू पुट करने, तो सारा वैलिड वैल्यू पुट करने के लिए क्या इक्वल टू 0 भी यहां पुट कर दिए, तो 0 को हटाना चाहिए था ना। तो 0 को यहां पर हटाएंगे। x का यहां डोमेन पुट किए ही नहीं है। यहां पे आप ध्यान से देखिए, x का डोमेन नहीं पुट किए हैं। क्लियर? तो x का डोमेन पुट करेंगे यहां पर, दैट इज क्या पुट करेंगे? x का डोमेन, दैट इज ये डिनोमिनेटर कहां से कहां जाएगा? डिनोमिनेटर जाएगा -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। चेक करो आप, 0 एक्सक्लूड कर दिए यहां पे। अब यहां पे 0 एक्सक्लूड कर दिए हैं। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये सेट को पहले पकड़ते हैं, ये सेट। तो ये -∞ जब पुट कर रहे हैं तो 0 माइनस वैल्यू आएगा, और 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 माइनस है यहां पे, तो -∞ हो जाएगा। तो ये -∞ से 0 जा रहा है। क्लियर? और दूसरा सेट क्या आ रहा है कि 0 प्लस अगर हम कर रहे हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ यूनियन लगा देंगे, क्योंकि यूनियन मतलब हो गया दो अलग अलग सेट को एक साथ लिखना। जैसे आप समझिए कि एक सेट है आपके पास 1 2 3 का, एक सेट ABCD का, दोनों अलग अलग सेट है, दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं तो दोनों को यूनियन से लिखेंगे। तो वही यूनियन रिप्रेजेंट किया। अब फंक्शन का सारा वैल्यू यही हुआ, ठीक है, तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। ध्यान यहां पे ये रखना है, जो हम लोग स्टार्टिंग में मिस्टेक, जो जनरल कॉमन मिस्टेक होता है स्टूडेंट का, कि वो भूल जाते हैं कि x का डोमेन या x का वैलिड वैल्यू पुट करना है, और इनवैलिड वैल्यू भी पुट कर देते हैं स्पीड अप में या हड़बड़ी में। तो उसको अवॉइड करना है।
यहां पर हम x का डोमेन और x का वैलिड वैल्यू ये है, तो वैलिड वैल्यू अगर हम x का पुट किए तो वैलिड वैल्यू फंक्शन का आया। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे देखेंगे डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दैट इज एक्स का यहां पे सारा वैलिड वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू आ जाना चाहिए। चलिए ट्राई करके देखते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि ऊपर में एक्स का सारा वैलिड वैल्यू जा रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्लियर? और नीचे में जा रहा है 1 प्लस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसी का स्क्वायर है। अब यहां पर हम देखें कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है तो उसका स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां जाएगा? ऊपर में 0 से इंफिनिटी, और यहां पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1 प्लस, ये इंटरवल कहां से कहां जाएगा? ये इंटरवल जाएगा 0 से इंफिनिटी। अब डिनोमिनेटर में हम देखेंगे तो इसके हर एक, इस इंटरवल के हर एक नंबर पे 1 ऐड हो रहा है, तो इसके मिनिमम पे भी 1 ऐड होगा, तो डिनोमिनेटर कहां से कहां जाएगा? डिनोमिनेटर जाएगा 0 से इंफिनिटी और 1 से इंफिनिटी। अब यहां पर प्रॉब्लम होगा कि ऊपर भी एक इंटरवल में जा रहा है, नीचे भी एक इंटरवल में जा रहा है। यहां पर एग्जैक्टली बताना कि दोनों का रेशियो किस इंटरवल में जाएगा डिफिकल्ट है। दैट इज यहां पर हम लोग इंटरवल गेस एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेप में इंटरवल गेस कर रहे हैं, हर एक इंटरवल में हर एक प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं? इंटरवल गेस कर रहे हैं, हर एक स्टेप में इंटरवल गेस कर रहे हैं, और उसके बाद फाइनल इंटरवल मेरा आ जाता था कि फंक्शन का क्या होगा। बट यहां पर ऊपर में भी इंटरवल है, नीचे भी इंटरवल है, तो यहां पर हम एग्जैक्टली गेस नहीं कर पा रहे हैं कि फंक्शन ओवरऑल रेशियो जो है कहां से कहां जाएगा। तो आगे क्या कर सकते हैं? तो इसको कुछ ऐसे फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं जहां पे एग्जैक्टली गेस करना इजी हो। क्लियर? तो जनरली क्या देखा जाता है कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर यहां पे इंटरवल गेस नहीं है, तो इंटरवल गेस बनाने के लिए या इंटरवल गेस बनाने के लिए फंक्शन को आप ऐसे कन्वर्ट कीजिए जैसे आप प्रेडिक्ट कर सके वहां पर कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। बाद में अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे देखिए कि यहां पर हम गेस नहीं कर सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक ऐड कर दे रहे हैं, नीचे एक सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कि x का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो 1 का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब 1 का इंक्रीज होगा तो 1 बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, उसका नेगेटिव हम कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग होगा, और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या है? ओवरऑल फंक्शन ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब x को बढ़ाने पर फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज अब यहां पर हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टेप में कि इंटरवल क्या होगा, गेस कर सकते हैं। अब यहां पर हम फंक्शन का सारा वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन का हम सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 बाय ये जा सारा वैल्यू इसका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा जी। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू जाएगा 0 से इंफिनिटी, मतलब ये इंटरवल का सारा वैल्यू जाएगा 0 से इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू जाएगा, डिनोमिनेटर का देखिए 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। क्लियर? 1 ऐड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर का जो सारा वैल्यू जाएगा वो 1 से इंफिनिटी जाएगा, तो डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू जो जाएगा वो 1 से इंफिनिटी हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0, मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। अब 0 नहीं ले सकते क्योंकि इंफिनिटी नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये इंटरवल कहां से कहां जा रहा है? ये इंटरवल जा रहा है 0 से लेके 0 ओपन होगा, मतलब 0 को नहीं लेना है, 0 से लेके 1, तो ये क्या हो गया? अच्छा, यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? 0, जो कि ले सकते हैं, 1 को नहीं ले सकते हैं।
तो यही फंक्शन का सारा वैल्यू है जी। एक्स के वैलिड वैल्यू पुट करने पर फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू यही आ रहा है, तो यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज, यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। क्लियर? यही ध्यान रखना है कि अगर इंटरवल में यहां पर प्रेडिक्ट अगर नहीं हो रहा है कि 2 इंटरवल आ गया, या फिर इंटरवल में प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है कि फर्दर ऑपरेशन का सारा वैल्यू किस इंटरवल में होगा, तो उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जिससे प्रेडिक्ट करना इजी हो। तो वैसा फॉर्म में जनरली ट्राई कीजिए फंक्शन को या तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप प्रेडिक्ट कर लिए, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट करने का, या फिर ऐसे फंक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने का जिसका आप इंटरवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं और फिर इंटरवल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे थे, यहां पर फंक्शन का टोन नहीं बता पा रहे थे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बट यहां पे बता दिए, इसका मतलब यहां पे पुट कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दैट इज यही फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां भी लास्ट प्रॉब्लम की तरह अगर हम इस पे फंक्शन पे यहीं इसी पॉइंट पे सारा वैल्यू अगर एक्स का वैलिड वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। यहां पर भी अगर हम सारा वैलिड वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ऊपर भी एक इंटरवल आ जाएगा, नीचे भी एक इंटरवल आ जाएगा, और इंटरवल ऑपरेट इस पॉइंट पे नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए कैसे, जैसे यहां पर सारा वैल्यू पुट करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, उसी का ये स्क्वायर हो रहा है, प्लस ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है प्लस 2 है, यहां पे हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, इसी का स्क्वायर है, प्लस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है प्लस 1 है। अब यहाँ पे इसका सारा वैल्यू जो जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा, तो इसका सारा वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर पे बात करें हम लोग, तो न्यूमरेटर का सारा वैल्यू भी जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। तो न्यूमरेटर का सारा वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ऊपर भी इंटरवल है, ऊपर इधर भी इंटरवल है। इस दोनों इंटरवल को एक साथ सिमुल्टेनियसली हम नहीं बता सकते हैं कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है। ओवरऑल न्यूमरेटर में फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर में फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। अल्दो अगर गेस भी कर देते हैं एक रफली, तो भी प्रॉब्लम क्या होगा कि रेशियो आ जाएगा, और रेशियो में हम लोग एग्जैक्ट क्लियरली नहीं बता सकते। इसीलिए इस पॉइंट पे हम फंक्शन में एक्स का सारा वैलिड वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो जब ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाएं तो क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि इंटरवल वहां पे एग्जैक्टली गेस हो जाए और उस पार्ट पे इंटरवल एग्जैक्टली हम लोग गेस कर सकें, और इस तरह से इंटरवल के बीच में क्लैश ना हो। कैसे, एक एग्जांपल जैसे समझिए कि एफ एक्स को अगर हम यहां पर एफ एक्स को अगर हम ऐसा लिख दें, या फिर एफ एक्स को अगर हम ऐसा लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पर अगर हम डिवाइड करते हैं इसको एक टर्म मान के और 1 को एक टर्म मान के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पर डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा वैल्यू जो होता है वो माइनस डी बाय 4a से इंफिनिटी जाता है। जैसे यहाँ पे ए क्या है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव तो उसका कुछ ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, कनकेव अपवर्ड पैराबोला। ये 10th में या फाउंडेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनता है। ये पॉइंट होता है माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। तो इसका सारा वैल्यू जो जाएगा वो माइनस बी बाय 2a से माइनस डी बाय 4a, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाय 2a और ये कोऑर्डिनेट होगा, वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी बाय 4a। तो वैल्यू फंक्शन का जो होगा दैट इज y कोऑर्डिनेट को देखते हैं, जो माइनस डी बाय 4a से इंफिनिटी जाता है। तब यहां पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका सारा वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अगर हम चेक करें तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1 माइनस 4, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे माइनस 3 हो रहा है। तो ये डिनोमिनेटर का जो सारा वैल्यू है, डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू कहां से कहां जाएगा,
डिनोमिनेटर का सारा वैल्यू जाएगा -3 दैट इज से 3/4 से इन्फिनिटी, -d/4a, -d/4a से इन्फिनिटी। अब यहां पर अगर हम बात करें, इस पार्ट को अगर हम हटा देते हैं अभी फिलहाल, तो अगर हम यहां बात करें कि इस पार्ट का डिनोमिनेटर का फंक्शन, इस पार्ट का डिनोमिनेटर जा रहा है 3/4 से इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर जो कहां से कहां जाएगा, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर जाएगा 4/3 से। मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, मिनिमम वैल्यू होगा इसका जब ये इन्फिनिटी मैक्सिमम पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा 0। क्या 0 लेंगे, 0 नहीं ले पाएंगे, इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग कैच नहीं कर सकते हैं, तो 0 एक्सक्लूडेड होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब ये अपने मिनिमम पर रहेगा, तो क्योंकि ये इंटरवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 4/3। क्या 4/3 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अब यहां पर हम देखें कि इस पॉइंट पे, इस इंटरवल पे के हर एक वैल्यू पे 1 ऐड हो रहा है, तो ये इंटरवल कहां से कहां जाएगा, तो इसके हर एक इंटरवल, हर एक वैल्यू पर इस 1 ऐड हो रहा है, तो इसके मिनिमम वैल्यू पर भी 1 ऐड होगा, दैट इज मिनिमम वैल्यू पर भी 1 ऐड होगा और मैक्सिमम वैल्यू पे भी 1 ऐड होगा। क्लियर। इसमें 1 अगर हम ऐड करें तो 0 पे 1, मिनिमम वैल्यू पे 1 ऐड किए, मैक्सिमम वैल्यू पे भी 1 ऐड किए, तो ये इंटरवल क्या हुआ, ये इंटरवल हो गया 1 से लेके 7/3। क्लियर। अगर हम अब यहां ध्यान दें कि यही वो, ये इंटरवल में फंक्शन का सारा वैल्यू है, ये इंटरवल फंक्शन का सारा वैल्यू है, और कह सकते हैं कि ये इंटरवल में फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू है जी, एक भी वैल्यू छूटा हुआ नहीं है। चेक करिए, एक भी वैल्यू छूटा हुआ नहीं है, इंटरवल में फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू है, तो यही हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज, यही हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। तो रेंज यहां पर क्या हो गया 1 से लेके 7/3। ये प्रॉब्लम आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है, आईआईटी एडवांस 2003 में, उस टाइम तो एडवांस नहीं होता था, आईआईटी के एग्जाम अलग होता था और ये IEEE अलग, तो ये आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ही जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्टिंग बात किए थे कि अगर फंक्शन का रेंज निकालना है तो x का अगर हम वैलिड वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज x का डोमेन पुट करते हैं, तो फंक्शन का सारा वैलिड वैल्यू आ जाता है। वही कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग आईआईटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो मेंस और एडवांस में कुछ नया नहीं पूछता है, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, अपने आप को रखेंगे और मेथड अच्छे समझेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का हो या कोई भी ओलंपियाड बेस्ड प्रॉब्लम हो, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो रेंज में इतना ही था, और आगे हम लोग फंक्शन में और भी एडवांस कंसेप्ट देखेंगे और साथ साथ एडवांस प्रॉब्लम बनाएंगे। अगर आप लोगों को डोमेन या रेंज में इस तरह से बनाने में अगर कहीं प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिलहाल के लिए रेंज में इतना ही। थैंक्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से चीज़ों को सिंपल वे में समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी जेईई मेंस, एडवांस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट मेरिट एक्सिस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स।